हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। इस सीरीज़ में हम लूप्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी लूप्स जो हम एक्सेल वीबीए में यूज़ करते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप के बारे में मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुकी हूँ और बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया कि कैसे आप फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट लूप को डिस्कस करेंगे, दैट इज डू वाइल। ये लूप आप एक्सेल वीबीए में कब यूज़ करेंगे, फॉर नेक्स्ट एंड डू वाइल में क्या डिफरेंस है, और डू वाइल लूप को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो आप एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डू वाइल लूप होता क्या है। तो देखिए, डू वाइल लूप सबसे पहले तो एक लूप की कैटेगरी है जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे और वो स्टेटमेंट जो है मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। तो हर लूप की ये प्रॉपर्टी होती है। हमने फॉर नेक्स्ट लूप में भी देखा कि हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं और वो स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। हमें बार बार वो स्टेटमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम ऐसा ही केस आपका डू वाइल के साथ है। कोई भी स्टेटमेंट जो आपने रिपीट करनी होती है नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसको आप लूप के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं और डू वाइल लूप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा डेटा है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नंबर्स लिए हैं फ्रॉम 10 to 100। अब मैं चाहती हूँ कि इन नंबर्स में मैं 5 ऐड करूँ और वो नंबर्स मेरे यहाँ पे आ जाएं। जैसे 10 में 5 ऐड किया 15, देन 25, 35, लास्ट में 105 आ जाए। और ये प्रोसेस तब तक चले जब तक मेरे किसी सेल में नंबर लिखा हुआ है। जैसे ही कोई ब्लैंक सेल आए, जैसे ये A11 ब्लैंक है, तो वहाँ पे जाके हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाए। ब्लैंक सेल पे जाके हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो आ जाएगा। तो डू वाइल लूप की अगर बात करें, डू वाइल लूप में आपने एक कंडीशन देनी होती है। वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक आपकी जो स्टेटमेंट आपने लिखी है लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी, आपकी जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं फॉर नेक्स्ट और डू वाइल में, फॉर नेक्स्ट लूप में हम स्टार्टिंग में ही बता देते थे कि हमें लूप को कितनी बार चलाना है। मुझे 10 बार चलाना है लूप को, 20 बार चलाना है, 30 बार चलाना है। मैं स्टेटमेंट लिखी मैंने फॉर i इक्वल्स टू 1 to 10, तो इसका मतलब मेरी जो लूप है वो 10 बार चलेगी। फॉर नेक्स्ट में मुझे पहले से ही पता होता है कि मेरी जो लूप है वो इतनी बार चलने वाली है। लेकिन वहीं पे डू वाइल की बात करें, डू वाइल पे जो लूप है वो कितनी बार चलेगी ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आप उसको एग्जीक्यूट करवाते रहेंगे स्टेटमेंट को, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप लूपिंग स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी। तो ये अब हम इस टास्क को करके देखते हैं डू वाइल के साथ। तो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो यही है कि अगर सेल में कोई वैल्यू है तो आपको उसमें 5 ऐड हो जाए, अदरवाइज अगर ब्लैंक सेल है तो वहाँ पे आप लूप से बाहर आ जाएं। तो चलिए, कोड लिखने के लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करूँगी विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की विंडो आ चुकी है। हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपना मॉड्यूल। तो देखिए मॉड्यूल मेरा आ चुका है और अब हम लिखेंगे अपना कोड। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक सब प्रोसीजर ऐड करना है। अब क्योंकि ये लूप है तो लूप के लिए मुझे एक वेरिएबल तो चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगी सबसे पहले अपना वेरिएबल। आप इसकी डेटा टाइप इंटीजर भी रख सकते हैं। मैंने बाइट रखी है क्योंकि अभी इसमें वैल्यू मैं 0 to 255 तक देने वाली हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू देंगे i को, दैट इज 1। आती है डू वाइल लूप अप्लाई करने की। डू वाइल
इसके साथ हम लिखेंगे कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी कंडीशन देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने यूज़ क्या किया, सेल्स। मैंने आपको फॉर नेक्स्ट लूप के टाइम भी बताया था कि सेल्स और रेंज में क्या डिफरेंस है, कब हम सेल्स यूज़ करेंगे, कब हम रेंज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेल्स इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को चेंज करवाना है, मेरे फिक्स नहीं है। तो आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे जो रो इंडेक्स होता है उसको मैंने ले लिया एज अ आई वेरिएबल। जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी। पहले मैं फर्स्ट रो पे जाऊंगी, फिर सेकंड रो पे, थर्ड रो पे, और हमारी जो कॉलम इंडेक्स है वो हमने फिक्स कर दिया, दैट इज़ 1। क्योंकि अभी जो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर मेरे सेल में जब तक नॉट इक्वल्स टू नल है, नॉट इक्वल्स टू नल का मतलब यहाँ पे ब्लैंक मेरा नहीं है, तब तक मुझे क्या करना है, जैसे ही ब्लैंक आएगा, नल वैल्यू आएगी या फिर ब्लैंक वैल्यू आएगी, तब मुझे क्या करना है। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगी, तो ये मेरी कंडीशन हो गई है। तो जब तक मेरा सेल ब्लैंक नहीं है, कोई वैल्यू है, तब मुझे क्या करना है, उस वैल्यू में 5 ऐड करके सेल B1, B2, B3 में डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगी सेल्स i,2, अब मेरा कॉलम सेकंड बन गया है, डॉट वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू आए, दैट इज सेल्स i,1 डॉट वैल्यू प्लस 5। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो मेरी सेकंड सेल i,2, आई तो आपका रो है, अब मैं फर्स्ट रो में हूँ इनिशियली, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब मेरा सेल बन गया आपका B1। B1 सेल में क्या वैल्यू जाए, जो सेल A1 वैल्यू है, A1 सेल में जो वैल्यू है उसमें क्या हो जाए, 5 ऐड हो जाए, ऐड होकर वो सेल B1 में चला जाए। अब देखिए आई की वैल्यू इनिशियली तो मैंने 1 फिक्स कर दी, लेकिन आई की वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद हमने सेकंड पे जाना है, i2 होगा, 3 होगा, आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, एक एक करके इंक्रीमेंट हो जाती रहेगी। इंक्रीमेंट के लिए हम लिखेंगे i इक्वल्स टू आई प्लस 1। और जब भी आप डू वाइल लगाते हैं तो लास्ट में आपको इसको एंड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट लूप। तो अब हमारा ये कोड जो है वो लिखा गया है। मैं यहाँ से लोकल विंडो ऐड कर लेती हूँ, हमें वेरिएबल्स का पता चलता रहेगा, और हम अब डीबग करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो देखिए आई हमारा हो चुका है 1, आई की वैल्यू 1 हो गई है। उसके बाद आपकी डू वाइल एग्जीक्यूट होगी। डू वाइल में उसने चेक किया कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है, अभी मेरा ये जो सेल है इसमें वैल्यू है, तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है सेल नंबर B1 में, दैट इज 15। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिबग करूंगी, मेरी आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब दोबारा से ये लूप चलेगी, फिर से चेक होगा कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जितनी बार लूप चलती है आपकी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपकी जो लूप के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो देखिए नेक्स्ट सेल में आ गया 25। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 3। मैं थोड़ा फास्ट आपको करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। लोकल विंडो में भी चेक कीजिए, आई की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, और इवन आप यहाँ पे शीट में भी देख सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं उन सब में 5 ऐड होके नेक्स्ट कॉलम में हमें दिखाई दे रही हैं।
तो देखिए अब यहाँ पे i की वैल्यू हो चुकी है 11। तो दोबारा से जाएंगे, अब A11 चेक होगा कि उसमें वैल्यू है या वो ब्लैंक सेल है। तो देखिए जैसे ही वो स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट की डू वाइल की, उसने चेक कर लिया कि A11 में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये हमारी लूप का टर्मिनेशन पॉइंट आ गया है। अब दिस इज इक्वल्स टू नल कह सकते हो या फिर ब्लैंक कह सकते हो। तो जैसे ही ब्लैंक हुआ आप लूप से बाहर आ गए, हमारा जो सब प्रोसीजर है वो हो चुका है एंड, और हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया है। सभी नंबर्स में 5 ऐड करके हमें नेक्स्ट कॉलम में रिजल्ट जो है वो मिल गया है। तो इस तरह से आप डू वाइल लूप को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस यही रहेगा कि फॉर नेक्स्ट लूप हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें इनिशियली पता होता है कि इतनी बार हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे आपने 1 to 10 नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है या फिर 100 तक नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है, तो जहाँ पे आपको ये श्योरिटी नहीं है कि कितनी बार आपकी लूप रन करेगी, सिर्फ कंडीशन के बेस पे आप लूप को रन करवाना चाहते हो, तो उस केस में आप डू वाइल लूप को यूज़ करोगे। तो आई होप अब आपको डू वाइल लूप और फॉर नेक्स्ट लूप में डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा, और डू वाइल लूप कैसे आपने VBA में यूज़ करनी है ये कंसेप्ट भी आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट को और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डेली रात को 8 बजे आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।